सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O कैसे दिया जाएगा, तो ई इट इज इक्वल टू द के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ओके, हाँ कि नहीं, एक ही बाई जनरल फॉर्मूला है। चलिए अभी ज़रा सा कुछ केसेस का ज़रा सा बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें सेंटर ओ पर, ये जो पॉइंट पी है इट इज़ नॉट द सेंटर, पॉइंट पी अभी हमारा सेंटर नहीं है, लेकिन अगर हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता, इफ वी वेयर नीड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से एक्स जीरो हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स को अभी हमें जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितने का बनेगा, के इंटू जीरो इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, अभी जीरो हो गया। चलिए ओके, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। अगर जैसे हम देखिए अभी हमने सेंटर पर निकाला, जबकि अगर एक्स जब अगर जीरो था, मान लीजिए कि अगर ये एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। चलिए दूसरा केस क्या है, ये रहा पहला केस और ये रहा भी हमारा दूसरा केस। सो इन द सेकेंड केस में अभी हमें क्या मिलेगा, अगर कहीं सेंटर से अगर कहीं हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चले जाए एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस, रेडियस से अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दूर चले जाए, व्हेन एक्स इज मच लार्जर देन दी ए, तो अगर ऐसा होता है जैसे कि भाई मान लीजिए कि अगर ए का वैल्यू है x सेंटीमीटर और x का वैल्यू जैसे कि अगर है 20 मीटर, ओके, तो 20 मीटर इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द 1 सेंटीमीटर। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, ए को अभी हम लोग जीरो मान सकते हैं। वी कैन मेक द रेडियस ऑफ द रिंग एफ द जीरो, तो ए को अभी हम यहाँ पर से जीरो मान सकते हैं कि ए को अभी हमने जीरो मान लिया, तो भाई क्या मिलेगा, के एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, तो दोनों चला जाएगा, तो भाई क्या मिलेगा, के एक्स क्यू अपॉन द एक्स का क्यूब। तो ये अब ये यहाँ पर से एक्स का क्यूब से भी चला जाएगा, तो क्या बच्चों मिलेगा, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर कितने का मिलेगा, के क्यू मतलब कि 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज। ओके, जो एक पॉइंट चार्ज जो होता है उसके कारण से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाता है, तो भाई हाँ ओके 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, है ना। ओके, when the distance is much larger than its radius, फाइन ना बच्चों, तो ये अभी आपको याद करना रहेगा। इसका मतलब कि क्या होता है कि रिंग विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज मच लार्जर देन इट्स रेडियस। ओके, डिस्टेंस जब अगर इसका रेडियस से जब अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा तो फिर उस टाइम पर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, तो एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अब इसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से बस समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए बेटा, तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन को बस सॉल्व करेंगे तो हमें बच्चों ये फॉर्मूला बेटा पता होना चाहिए कि जो होता है कोई भी अगर एक पॉइंट पी पर सेंटर से ऑन इट्स एक्सिस बाय कैसे दिया जाता है, तो के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अभी हम एक क्वेश्चन को ज़रा सा सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि अगर एक रिंग है जिसका कि बच्चों रेडियस ए है और इसका सेंटर जैसे कि ओ है, और ये इसका लाइन है ऑन इट्स एक्सिस, इसका ये वाला एक्सिस लाइन है। यहाँ पर से दो पॉइंट रखा गया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो 1 जो है भाई सेंटर ओ से वो कितना बच्चों डिस्टेंस पर है, तो इसके रेडियस के बराबर, यानी कि x इज इक्वल टू द ए का है। 1 वाला जो भाई पॉइंट है वो कितना दूर है बच्चों, तो x इट इज इक्वल टू द ए। और 2 वाला जो बच्चों पॉइंट है वो कितना दूर है, यहाँ पर से सेंटर से x बराबर 2a। तो बताइए कि भाई अगर हमने पहले को नंबर 1 मार्क किया, दूसरे को नंबर 2 मार्क किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 का वैल्यू क्या होगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इन दोनों का रेशियो कितना होगा।
आई होप कि बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक रिंग हो गया, रेडियस ये है, इसका एक्सिस ये आपका एक्सिस वाला लाइन है, यहाँ पर से 2 पॉइंट को लिया गया। पहला वाला पॉइंट सेंटर ओ से भाई इसके रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर है, और दूसरा वाला पॉइंट इसके सेंटर से है ना बच्चों रेडियस का मतलब कि ट्वाइस ऑफ द ए की डिस्टेंस पर है। तो 1 और 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से बस समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू कैसे दिया जाएगा, के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का बाई पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। तो पहले के लिए क्या होगा बच्चों, एक्स इट इज इक्वल टू द ए, तो वह क्या मिलेगा E1 के ए क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर 3/2। तो के ए क्यू डिवाइडेड बाई 2 ए का स्क्वायर का बाई पावर 3/2। तो क्या बच्चों मिलेगा, के ए क्यू और 2 का पावर कितने का मिला 3/2, और ए स्क्वायर का देखिए 2 का पावर कितना मिला 3/2, और ए का स्क्वायर और ये 2 ये दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों क्या मिलेगा, ए का पावर 3, क्या मिलेगा ए का पावर 3। तो ए है और ए का पावर 3 है, तो यहाँ पर से कि बच्चों क्या बचेगा, E1 कितने का आ जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3/2, और ये क्या बच्चों मिलेगा ए का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1। चलिए अब 2 के लिए निकालना होगा, तो के इंटू द एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 2 या इंटू द क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस 2 ए का स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, दूसरे वाले केस में 2a रखेंगे, तो यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a ए का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, के इंटू 2a क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर का पावर 3/2। तो के इंटू 2a क्यू डिवाइडेड बाई क्या भाई मिलेगा 5a का स्क्वायर का पावर 3/2। तो क्या भाई मिलेगा, के इंटू 2a इंटू द क्यू और 5 का पावर 3/2 और ये स्क्वायर का और ये 3/2 यानी कि क्या मिलेगा ए का पावर 3। ए से ये चला जाएगा तो क्या भाई मिलेगा 2k³ डिवाइड बाई 5 का पावर 3/2 इंटू द ए का स्क्वायर। तो ये रहा E1 और ये रहा E2, हाँ कि नहीं, E1 और E2 का वैल्यू मिल चुका है। फिर अभी हमें क्या करना है, देखिए अब हम इनका रेशियो निकाल देंगे। देखिए तो E1 बाई E2 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, KQ डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3/2 ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2KQ अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू ए का स्क्वायर। फाइन, तो जो भी कैंसिल होता है उसको भी हम कैंसिल होने देंगे। तो क्या मिलेगा 1/2 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3/2। तो क्या मिलेगा, देखिए 5 रेज़ टू पावर 3/2 बाहर ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 3/2 इंटू द 2 यानी कि अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका भाई पावर क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। तो 2 का पावर 5/2 और ये रहा 5 का पावर 3/2। तो E1 बाई E2 कितने का मिला 5 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5/2। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ तक मैं पूरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको रहा होगा। ठीक है, फाइन, चले देखिए अगर कोई डाउट रहता है यहाँ तक में तो आप लोग भाई हमें मतलब कि मेल से आप कमेंट या तो कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ द एनी डाउट। चलेगा बच्चों, नाउ अभी हमने थोड़ा सा कुछ NCERT का कुछ 1-2 सिंपल सा क्वेश्चंस को ज़रा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं बार बार ये चीज़ आपको कहता ही हूँ, अगर इसके बाद में नहीं समझ में आया तो आप तुरंत से वह पूछने के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, तो NCERT का कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.8, क्वेश्चन नंबर 1.8 मैं भी आपको यहाँ पर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ तो आपको एकदम आराम से बस समझ आ जाएगा। और जिनके पास भाई ना टेक्स्ट बुक नहीं है, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो लोग तो भाई ना टेक्स्ट बुक को ज़रा सा सामने रखेंगे, और जिनके पास बाई चांस नहीं है ओके ना बच्चों, वो लोग चाहें तो भाई ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर नहीं मिले तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको आराम से मिल जाएगा। NCERT का बुक मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो NCERT का है ना ओके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से बस सुनिएगा। क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है कि जैसे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है 20 सेंटीमीटर का, इसके दो किनारे पर दो चार्जेस रखे गए हैं QA और QB। इनका बच्चों वैल्यू कितना +3 माइक्रोकूलम और दूसरे का कितना वैल्यू -3 माइक्रोकूलम, हाँ कि नहीं। ए का वैल्यू एक पर कितने का चार्ज रखा गया +3 माइक्रोकूलम और बी पर कितने का रखा गया -3 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। तो
इसका इन दोनों का जो सेंटर होगा, ए बी का जो सेंटर होगा पॉइंट ओ, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर कितना होगा, ठीक है। इस केस में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है, ओ इज द मिड पॉइंट, यानी कि ए से 10 सेंटीमीटर और बी से भी 10 सेंटीमीटर, तो ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से भाई इस चीज़ को ज़रा सा समझेंगे कि ओ पर क्या होगा। ए के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस साइड में होगा, पॉजिटिव। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, प्लस चार्ज से बाहर के साइड में निकलता है, ओके ना बच्चों, और नेगेटिव चार्ज के अंदर में आता है। पॉजिटिव चार्ज के बाहर में निकलेगा और नेगेटिव चार्ज के अंदर में आएगा। तो ये वाला बच्चों प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ इस साइड में आएगा। बी वाला नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अभी इसके अंदर में जाएगा, हाँ कि नहीं भाई। तो डायरेक्शन तो बच्चों दोनों का सेम हो गया। अगर ये बच्चों प्लस वाला रहता, बी वाला भी जब अगर प्लस का होता, तो फिर बच्चों क्या हो जाता, ए के कारण से इस साइड में और बी के कारण से अभी उल्टा हो जाता, ओके। इस टाइप का हमने एक बार पहले समझा हुआ, पहले एक एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने ऐसा समझा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से भाई क्या है कि भाई एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो भाई प्लस के कारण से बाहर की साइड में और माइनस के कारण से अंदर की साइड में, ओके, माइनस के कारण से अंदर की साइड में, तो क्या होगा, दोनों का भी प्लस होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कैसे दिया जाएगा, ई ए प्लस ई बी, ओके। देखिए अभी हम बोल सकते हैं कि ए के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का भाई बनेगा, तो के इंटू क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए का स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू वी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो आर कितने का हो गया भाई, तो 10 सेंटीमीटर का हो गया। के कितने का भाई मिलेगा, 9 इंटू 10 का पावर 9। चार्ज कितने का, 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। और इसका भी डायरेक्शन सेम है, 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। ये दोनों भाई इक्वल है, तो क्या भाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन द 10 का पावर -2, यानी कि कितना आंसर आएगा। आप इसको आराम से बस सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही ईजी वे से भाई आप इस स्टेप को लिखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। तो क्या बच्चों मिलेगा, तो जैसे कि 54 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमारा आंसर कितने का आया, 54 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मेन चीज़ था आपको यहाँ तक बात समझ में आना चाहिए, बस केवल अभी हमने फिर यहाँ पर से केवल वैल्यू रखा है। फिर इसके बाद में चाहें तो आप इसको फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, E0 इट इज इक्वल टू द 5.4 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और बच्चों डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, देखा जाए तो फ्रॉम द सेंटर से बच्चों इस साइड में या तो ए से ओ या तो ओ से बी, है ना, ओके। तो डायरेक्शन कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों, अलोंग ओ टू द बी, ठीक है भाई, ओके बच्चों। तो ये था अभी हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना में मिला और डायरेक्शन अलोंग ओ से लेकर के बी के लिए। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का अब एक अगला पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, है ना, ओके। अगला पार्ट क्या है कि अगर मैं मान लेते हैं कि इसी सिस्टम में जहाँ पर से +3 माइक्रोकूलम और बी पर जो -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया था, पहले सेंटर पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया था। पहले सेंटर पर क्या था कि कोई भी चार्ज नहीं रखा गया था, ठीक है। अब क्या किया गया है कि अब इसके सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज रखा गया, कितने का, तो -1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, -1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। तो बताइए कि ओ पर जो चार्ज जो रखा गया है, इसके ऊपर नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है उसके ऊपर कितने का फोर्स लगेगा। तो बच्चों फोर्स कैसे दिया जाएगा, तो भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू ई, तो Q कितने का दिया गया है भाई, तो 1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। जिनके पास बच्चों टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी बच्चों चलेगा, मैं भी आपको भाई ना यहाँ पर से ये चीज़ मैं भी आपको समझा पा रहा हूँ। अगर बुक नहीं है तो भी बच्चों आप लोग समझ सकते हो। तो Q कितने का है, 1.5 इंटू 10 का पावर -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है, 5.4 इंटू 10 का पावर 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 8.1 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये वाला फोर्स लगेगा और ये प्लस है और नेगेटिव है, तो इसका बच्चों ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव इसको भाई रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, इस साइड में ना। तो अलोंग ओ से आप ए भी ले सकते हैं या तो ओ से आप बी भी ले सकते हैं, ओके। तो अलोंग ओ से ए यानी कि ओ से ए की तरफ इसको भाई फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों दूसरा ये था कि भाई इसी सिस्टम में ए और बी पर जहाँ पर +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का जोड़ चार्ज रखा गया है, उसके सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज
1.5 इंटू 10⁻³ कूलम का रखा गया। तो इस O वाले पर जो चार्ज होगा इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना लगा Q इंटू E0, तो Q ये रहा, और ये तो अभी हम लोगों ने इसको निकाला हुआ पहले वाला, ठीक है। तो अभी आपको इतना आंसर मिलेगा। फाइन, आई होप कि यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही टॉपिक आसान है। इन केस होता है तो वह तुरंत से कमेंट कीजिए या फ़ोन कीजिए।